अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, सेल साइकिल। तो बेटे कल हमने जो है सेल साइकिल को क्या कहते हैं, सेल साइकिल जो है हमने पढ़ा था, जिसके दो इंटरफेस था और उस पर जो है माइटोसिस फेज़ था। इंटरफेस हमने कल स्टडी किया था और माइटोसिस फेज़ जो है हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा हर चीज़ से पहले जैसे आपको पता है हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो माइटोसिस की डेफिनेशन ये है कि अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब एक ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है सेम होते हैं। अगर इसमें भी 46 हैं, इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। और ये सब होगा कैसे, ये सारा हम इसके फेजेस में पढ़ेंगे। क्योंकि सेल जो है अपने आप को डुप्लीकेट करता है अपने इंटरनल मटेरियल को, जिसकी वजह से वो दोनों सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, ये मोस्टली बेटा ये जो है ओनली अकर इन सोमैटिक सेल्स ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। सोमैटिक सेल अब क्या होते हैं बेटा? सोमैटिक सेल जो है गैमेट्स के अलावा सारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं आपको पता है। फीमेल के अंदर जो है गैमेट जो है वो एग है और मेल के अंदर जो गैमेट है वो स्पर्म है। तो बेटा ये जो है इनको हम जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर जो है हमेशा क्या होती है, मियोसिस होती है। जबकि बाकी जो सेल्स हैं सारी बॉडी के, उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है। और उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स आल्सो डिवाइड्स बट देयर डिवीजन इज डिफरेंट, कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। वो कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर बात है अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है माइटोसिस मियोसिस से। उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इसका एक सेपरेट टॉपिक आएगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है। तो ये साथ आपको फिगर इसकी शो हो रही है बाइनरी फिशन की। फेजेस ऑफ माइटोसिस जो है ये डिस्कवर हुए थे सबसे पहले बेटा वेल्दर फ्लेमिंग ने 1880s के अंदर इसको डिस्कवर किया था। इसके दो टाइप्स हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सेल डिवाइड तो कर रहा है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके मज़ीद 4 फेज हैं। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जब ये डिवाइड होगा तो इसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। और जब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा उसको जो है हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। ओके बेटे, सबसे पहले इसका फेज है प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस के बेटे 4 फेज है। प्रोफेज है, इसमें बेटा मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। सबसे पहला आता है प्रोफेज। तो बेटा प्रोफेज में क्या क्या होता है ये जो है मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप जो है इसकी फिगर देखें कि प्रोफेज में क्या क्या होने लगा है। इसमें देखिए कि क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस मटेरियल में मौजूद है। क्रोमैटिन है, जिसको हम कंडेंस मटेरियल जो है क्रोमैटिन होता है उस सूरत में मौजूद है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये जो चेंज हो जाते हैं वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको पहले फिगर नज़र आ रही है, सॉरी देयर इज सम इशू। अच्छा बेटे, क्रोमैटिन कंडेंस मेक विजिबल टू क्रोमोसोम। क्या होता है इसमें? सबसे पहले कि क्रोमैटिन है बेटा, ये जो इस तरह से ये जो बना हुआ है ना, नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, इधर यहाँ पे न्यूक्लियोलेस मौजूद होता है। ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर की इनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि ये देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटे, ये अंदर से न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अंदर से क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का बाहर वाला इन्वेलप ब्रेक हो जाता है और क्या होता है, क्रोमैटिन खुल के
या कंडेंस होके ये इस तरह एक खुली हुई चीज़ है। कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो ये बना देते हैं क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमोसोम, जो हर क्रोमोसोम होता है ना बेटा, ये देखिए ये क्रोमोसोम की फिगर आपको नज़र आ रही है इस तरह से। हर क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। मतलब ये अगर एक होगा तो इसको हम 1 सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, अगर ये दूसरा आएगा साथ में तो ये क्या बन जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। अच्छा बेटे, जो प्रोफेज था, प्रोफेज से पहले वाली जो हालत थी हमारे पास, हमने क्या पढ़ा अभी, इस तरह की हालत थी हमारे पास, जिसमें हम इसको इंटरफेस भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो है इस तरह बाहर मौजूद था और अंदर यहाँ पे क्या था बेटे, क्रोमेटिन था। ठीक है, क्रोमेटिन। अब क्या हुआ बेटे, प्रोफेज में हमारे पास सबसे पहले ये इन्वेलप क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ये जो मटेरियल था ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ, और इन्होंने जो है आगे चल के क्या बना दिया बेटे, इन्होंने बना दिया हमारे पास क्रोमोसोम। क्या बना दिए बेटे, क्रोमोसोम इन्होंने बना दिए। ये जो मैं आपको ऊपर थ्योरी पढ़ा रही हूँ, वैसे तो मैं ये आपको फिगर में भी दिखा सकती हूँ, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा जैसे अब मैं आपको बना के समझा रही हूँ। ठीक है बेटे। अब ये थे क्या थे, क्रोमेटिड्स। अच्छा, अब हम इसका ये पॉइंट पढ़ते हैं, ईच क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड विद सिंगल सेंट्रोमेयर। अच्छा, ये वाली चीज़ आपको दरमियान में नज़र आ रही है ना सेंटर में, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है बेटे, क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर, जो कि असल में एक प्रोटीन का बना होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। अच्छा, सेंट्रोसोम जो है प्लांट्स के अंदर नहीं होते, आपको इस चीज़ का पहले ही आप ऑर्गेनेली के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इनटू 2 माइग्रेट, सॉरी बेटे मैं एक चीज़ यहाँ बनाना भूल गई, इंटरफेस में ये था सेंट्रोसोम, ये इस तरह से ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, अब वो कहते हैं सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इनटू 2 माइग्रेट टू अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस मेक नेटवर्क ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाने लगी हूँ कि सेंट्रोसोम हुआ डुप्लीकेट। ये सेंट्रोसोम था, ये डुप्लीकेट हुआ कैसे, ये देखें, ये फिगर आपकी बुक में मौजूद है, बट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। मैं उनकी सिर्फ वो जो बात कर रहे हैं ना उसको मैं फिगर के जरिए आपको बता रही हूँ। सेंट्रोसोम बेटे क्या उन्होंने कहा, डुप्लीकेट इनटू 2 एंड माइग्रेट। अब ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस था ना इसके अपोजिट साइड पे ये माइग्रेट हो गया एंड मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। अच्छा, इन्होंने ये इस तरह से नेटवर्क बना दिया माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इसको हमने नाम किस चीज़ का दे दिया, स्पिंडल फाइबर्स का। अब बताएं मेरे बच्चे कि क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोला, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैंने कहा कि क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और उन्होंने विजिबल क्रोमोसोम्स बना दिए। ये था हमारे पास क्रोमेटिन, ये कंडेंस हुआ और इन्होंने ये वाले विजिबल क्रोमोसोम्स बना दिए। उसके बाद उन्होंने कहा बेटे कि न्यूक्लियर इन्वेलप इनकी क्या हुई, ब्रेक हो गई। न्यूक्लियर इन्वेलप इनकी क्या हुई बेटे, ब्रेक हो गई। सो वो ब्रेक हुई और उन्होंने क्या बना दिए बेटे, देखिए ना अब यहाँ पे ये जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये बाहर देखिए इसके इन्वेलप भी है पड़ा और अंदर जो है ये इस तरह से मौजूद है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो इन्वेलप है ना, एक ये इन्वेलप है न्यूक्लियर इन्वेलप और ये बाहर सेल वाला है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप अब ब्रेक हो गया, ये सिर्फ सेल वाला नज़र आ रहा है आपको, मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर वो कहते हैं सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ, मैंने दिखा दिया आपको, ये देखें डुप्लीकेट हो गया और उसके बाद कहते हैं उन्होंने क्या बना दिया, स्पिंडल फाइबर, ये बना दिया स्पिंडल फाइबर इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट फेज आ गया, ये फेज यहाँ पे हो गया ख़त्म। बेटे ये फिगर खाली छोड़ने का मतलब ये था कि मैं आपको साथ के साथ समझा दूँ। मैं चाहती तो इसको पहले भी बना सकती थी बट वो मज़ा ना आता आपको समझाने का। ओके, लेट्स स्टार्ट मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, बिल्कुल आप इसको स्टोरी की तरह लें, जिस तरह मैं आपको बार बार ऐसे रिपीट करके बता रही हूँ कि जैसे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। बार बार रिपीट करने से चीज़ जो है इंसान के माइंड में स्टिक हो जाती है। अगर कोई ऐसी लाइन आ जाए जो आपको याद नहीं हो रही, अगर आप उसको बार बार पढ़ें बार बार या फिर उसको लिख लें तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ओके बेटा, मेटाफेज में वो कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर बाइंड विद क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ साइड अलोंग द इक्वेटर फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। वो कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं क्रोमोसोम के साथ दोनों तरफ से। यहाँ स्पिंडल फाइबर हम बना देते हैं
बेटे दोनों तरफ अगर वो कह रहे हैं हमने क्या करना है, आप सिर्फ इस चीज़ को ले आए हैं, सेंट्रोसोम को। अब इसके वो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, तो हम इनको अटैच कर देते हैं। फिर कहते हैं अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर होता है बेटा सेंटर, ये सेंटर पे, अच्छा अलोंग द इक्वेटर फॉर्म अ मेटाफेस प्लेट, अच्छा इक्वेटर के ऊपर मेटाफेस प्लेट बन रही है, वो कैसे बनेगी, ये देखें, ये जो क्रोमोसोम थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, क्रोमोसोम हमने कहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। अब आपको नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम, ये देखें। अब इनके साथ हमने स्पिंडल फाइबर को अटैच कर दिया तो बन गई ना ये मेटाफेस प्लेट, बिल्कुल सेंटर के अंदर। आपकी बुक भी मैं साथ रखती हूँ, ये देखें, ये इंटरफेस था, ये प्रोफेस था कि इस तरह सेंट्रोसोम ने जो है क्या किया, स्पिंडल बनाए। ये देखेंगे आपकी मेटाफेस प्लेट है, बिल्कुल सेंटर में जो है क्रोमोसोम्स हैं और ये जो है स्पिंडल इनके साथ अटैच हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बना दी है, मेटाफेस प्लेट बना दी है। यहाँ पे इन्होंने क्या बना दी है बेटे, मेटाफेस प्लेट बना दी है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसके एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, देर इज़ ए बिलो कमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स in your comment section. Otherwise I will make a separate video in which I will provide answers of your all queries, students. Okay, there is a bell icon, please press the bell icon so that you may get a new video notification for your further queries or for your further questions. Okay students, अब इसको उर्दू में भी बोल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया। तो अगर आपको कोई भी मसला है, कमेंट सेक्शन में आप जो है इस अपने इशू को बता सकते हैं। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।